नमस्कार, नेक्स्ट 9 न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं मानसी जायसवाल। महाराष्ट्र में जारी सियासी उठापटक के बीच एकनाथ शिंदे की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। जी हां, दरअसल ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि शिंदे गुट के कुछ विधायक हैं जो कहा जा रहा है कि इस वक्त शिंदे गुट से नाराज चल रहे हैं। जी हां, शिंदे गुट के कुछ विधायक जिनकी संख्या 5 बताई जा रही है, 5 विधायक इस वक्त एकनाथ शिंदे से नाराज चल रहे हैं और कयास लगाए जा रहे हैं कि वो जल्द ही इस्तीफा दे सकते हैं। दरअसल लगातार एकनाथ शिंदे ये आरोप लगाते रहे हैं कि उद्धव ठाकरे पर कि उद्धव ठाकरे जो है अपने विधायकों को अपने खेमे में करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन एकनाथ शिंदे से आखिरकार कुछ विधायक जो है वो क्यों नाराज हैं, इस बात पर अभी भी संशय बना हुआ है। आखिरकार क्या वजह है जिसकी वजह से एकनाथ शिंदे के जो विधायक है वो उनसे नाराज चल रहे हैं। तो लगातार अभी जो अपडेट सामने आ रही है इस मामले पर वो यही है कि शिंदे गुट के 5 विधायक इस्तीफा दे सकते हैं, यानी कि शिंदे गुट से इस्तीफा दे सकते हैं। एकनाथ शिंदे की जो मुश्किलें हैं वो अब बढ़ती हुई नजर आएगी। जैसा कि आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला चुनाव चिन्ह को लेकर के अभी आना बाकी है। अंतिम फैसला आखिरकार कब आएगा ये आने वाले समय में देखना होगा। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रखा हुआ है। ऐसे में अगर शिंदे गुट के 5 विधायक जिनकी संख्या ज्यादा है अगर वो इस्तीफा दे देते हैं, यानी कि शिंदे गुट का समर्थन छोड़ देते हैं, एकनाथ शिंदे का समर्थन छोड़ देते हैं, तो इनकी मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आएंगी। अगर उद्धव गुट के समर्थन में जाते हुए नजर आएंगे एकनाथ शिंदे के विधायक यानी बागी विधायक, तो कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे के लिए ये आसान होता हुआ नजर आएगा। यानी कि चुनाव चिन्ह भी कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे के हक में जाता हुआ नजर आ रहा है। ऐसा कयास लगाए जा रहे हैं कि जिस तरीके की टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से की गई है, उद्धव ठाकरे के पक्ष में फैसला आ सकता है। इस तरीके की बातें लगातार निकल करके सामने आ रही हैं। ऐसे में अगर एकनाथ शिंदे के 5 विधायक जिनकी बात हम कर रहे हैं, अगर वो उद्धव ठाकरे गुट में शामिल हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं ये एक प्लस पॉइंट साबित हो सकता है उद्धव ठाकरे के लिए। तो ऐसे में महाराष्ट्र में की सियासत में एक बार फिर से भूचाल आता हुआ नजर आ रहा है। एकनाथ शिंदे की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है, भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। इसके अलावा देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे के बीच में भी कहा जा रहा है कि सीटों के बंटवारे को लेकर के तनातनी की खबरें सामने आ रही हैं। तनातनी की खबरें इसलिए सामने आ रही है क्योंकि सीटों के बंटवारे को लेकर के पूरा घमासान हो रहा है। एकनाथ शिंदे और जो है देवेंद्र फडणवीस वो चाहते हैं कि एकनाथ शिंदे चाहते हैं कि उनको जो सीटों का बंटवारा है वो ज़्यादा मिले, सीट ज़्यादा मिले चुनाव लड़ने के लिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का इसमें अलग ही रुख है। तो ऐसे में क्या कुछ विकल्प यहाँ पर एकनाथ शिंदे तलाशते हुए नजर आएंगे? आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी के पास क्या कुछ विकल्प नजर आएगा? क्या महाराष्ट्र में एक बार फिर से एकनाथ शिंदे की सरकार गिरती हुई नजर आएगी? ये आने वाले समय में देखना होगा। इसके अलावा देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे के बीच में तनातनी एक और खबर जो हमने अपने दर्शकों को लगातार बता रहे हैं वो ये है कि मुख्यमंत्री पद को लेकर के बवाल मचा हुआ है। देवेंद्र फडणवीस चाहते हैं कि मुख्यमंत्री का पद उनको दोबारा से मिल जाए, वहीं एकनाथ शिंदे अपनी सीएम पद की कुर्सी छोड़ना नहीं चाहते हैं। लेकिन इस मुख्यमंत्री पद को लेकर के भारतीय जनता पार्टी का जो रुख है वो जल्द ही साफ हो जाएगा। अगर एकनाथ शिंदे ही मुख्यमंत्री पद पर रहते हैं तो ये साफ हो जाएगा कि देवेंद्र फडणवीस उप मुख्यमंत्री ही रहेंगे और जो बवाल है वो देखने को मिलेगा, यानी कि दोनों के बीच में घमासान देखने को मिलेगा और उद्धव ठाकरे को कहीं ना कहीं इससे जरूर फायदा पहुंचेगा। लेकिन इस पूरे सियासी बवाल के बीच में महाराष्ट्र में एक तरीके से सियासी भूचाल आने की खबरें सामने आ रही हैं। सुप्रीम कोर्ट का अंतिम फैसला कब आएगा ये जल्द ही स्पष्ट हो जाएगा। चुनाव चिन्ह आखिरकार किसका होता है ये आने वाले समय में देखने को मिलेगा। आपकी मामले पर क्या कुछ राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।